ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश हो जाते हो। जब पंखे घूमते हैं तो सबको रिफ्रेश करते हैं, और जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते, तो उनको समझाना चाहिए ये स्वदर्शन चक्रधारी क्या है। स्व का दर्शन माना स्व आत्मा ने कैसे कैसे चक्कर लगाया है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कैसे चक्कर लगाया है, इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने। चक्रवर्ती राजा बनना है तो स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना पड़े। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं। लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप को भी चक्र देते हैं, अकेले को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं, कंबाइंड स्वरूप को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तब ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर स्वदर्शन चक्र समझ में नहीं आया तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे, और जो चक्रवर्ती राजा बनने वाले होंगे उन्हें स्वदर्शन चक्र बहुत सहज समझ आ जाएगा। बहुत सहज सी बात है। बाबा तो हर बात को बहुत सहज समझाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे, 1 सेकंड। कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े। अब शिववंशी कब बनते हैं? संगम पर शिववंशी बनना पड़े। फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठकर सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है, अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं, और कोई बना ना सके। ये तो बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं। यहाँ शिववंशी, सतयुग में है विष्णुवंशी। विष्णुवंशी संगम पर नहीं हो सकेंगे, सतयुग में होते हैं, यहाँ नहीं। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। यहाँ पर बनाया जाएगा विष्णुवंशी, ये बनने का युग है। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में जाने के लिए, जिसको सूर्यवंशी भी कहते हैं। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। विष्णु स्वरूप में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसलिए आए ना, क्या बनने के लिए आए? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णुवंशी। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज में विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इससे ऊंच पद और कोई है ही नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। लक्ष्मी नारायण, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बोलो, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। एम ऑब्जेक्ट है ना। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे? ऐसा क्या लिखें, ऐसी कैसी लिखत लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे? तुम भी समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे,
जरूर देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है, ये बात अब समझ आई है जब बाबा ने समझाई। पहले थोड़ा जानते थे, पहले तो पूछते थे, समझ नहीं थी कि ये लक्ष्मी नारायण कौन है, ये सूर्यवंशी घराना क्या है, ये सूर्यवंशी बनते कैसे हैं और कौन होते हैं जो सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। तो ये बात बाबा ने समझाई तो अब बच्चों की बुद्धि में आ गया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सत्युग में सूर्यवंशी थे। देखो बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं। क्या हो? सूर्यवंशी। क्या हो? सूर्यवंशी। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं थे। जब पूज्य बने में थे तुम, तो पुजारी कोई नहीं था। उस समय तुम्हारी कोई पूजा नहीं करता है, क्योंकि तुम सभी पूज्य होते हो, तो पुजारी की दरकार ही नहीं होती है। जब सब पुजारी होते हैं ना, तो पूज्य को पूजते हैं। तो बाबा कहते हैं पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, जो पूजा में प्रयोग की जाती ना, ऐसी कोई सामग्री ही नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। लेकिन ऐसी कोई सामग्री उस समय नहीं थी। यह है सामग्री जो शास्त्र में लिख दी है। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं, वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंच से ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं। अभी वृक्षपति माना शिव बाबा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वे कहाँ गए? जो देवताएं निर्विकारी थे, माना कोई विकार नहीं था, वो फिर कहाँ गए? कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए। जरूर जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो बाबा कहते एक एक अक्षर नोट करना चाहिए। दिल पर या कागज पर? दिल पर या कागज पर? जैसे ही सुना सब नोट करने लगे। अच्छा, ये पॉइंट लिखने का है। हाँ, तो बाबा ने भी पकड़ लिया। हाँ, किस पे नोट करोगे, दिल पर या कागज पर? ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगड़ तो और कोई दे ना सके। और कोई वर्षा दे सकते हैं? स्वर्ग का वर्षा और कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो है देदारी। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। आत्मा समझते हो और पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा कहते हो ना, याद करते हुए क्या कहते हो? बाबा। तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। यह है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते, फिर भी मरता ही नहीं है। 12 मास के बाद फिर भी रावण को जलाएंगे। एक बार जला दिया, मर गया, उसका नामो निशान खत्म कर देना चाहिए ना। ऐसा कोई हो तो उसको दोबारा तो याद ही नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर हर वर्ष उसको खड़ा करते और फिर हर वर्ष जलाते। वो या सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। क्या बताते कि हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे। अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है, ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। प्रजापिता ब्रह्मावंशी
संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं हैं। इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है कहाँ सुख? कहाँ है सुख? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वे वर्षा देते ही हैं सुख का। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है। वहां दुख का नामो निशान नहीं है, वहां दुख का नाम ही नहीं है, दुख शब्द ही नहीं होगा वहां पर। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार ही नहीं होती है। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। आयु बड़ी होती है तो रोने की दरकार नहीं होती है। यहाँ तो रोने को बहाना चाहिए। इतनी बड़ी आयु हो जाएगी तो भी शरीर छोड़ेगा तो भी रोने लग जाएंगे, जैसे पता नहीं कितना लगाव था। हाँ, भले पूछते न हो, लेकिन ऐसा बनाया हुआ है जैसे माना रोना ही है। किसी ने शरीर छोड़ा तो रिवाज ही डाल दिए, रोना ही है। भले उसकी उम्र 100 वर्ष या इतने वर्ष उसने अच्छे से करके गया हो, फिर भी रोएंगे। वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर आयु पूरी की फिर खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं, पुरानी खाल छोड़ते हैं और नहीं ले लेते हैं। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है, बूढ़ा हो गया है, तो इसलिए इसको छोड़ना है। यहाँ बूढ़ा होता है तो सोचते हैं हाँ अभी ठीक हो जाए। हाँ, ये बुद्धि में नहीं आ पाता ना। और समझते हैं कि जैसे ही इसके बाद जन्म नहीं होना है, पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये डर उनको डरा देता है। पता नहीं कहाँ जाना होगा, या शरीर छोड़ेंगे तो कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, पता नहीं कैसे शरीर, क्योंकि हर एक का तो अपना अपना ही अनुभव रहता होगा ना। अब मरने वाला तो बताएगा नहीं कि जब शरीर छोड़ता है तो कैसा अनुभव होता है। हाँ, इसलिए बाबा ने पहले ही प्रैक्टिस कराई है कि आज शरीरी होने का अभ्यास करो। तो बाबा कहते तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को यह पता नहीं रहता है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। ये नोट करने का है कि ये पारस बुद्धि बनने का युग है, ये सूर्यवंशी बनने का युग है, ये चक्रवर्ती राजा बनने का युग है। वो युग कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं तुम्हें? मैं तो तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनाता हूँ। फिर तुमको संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने, हम क्या जाने कौन बनाते हैं हमको। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं तुमको बताओ? जरूर बाप ही बनाएंगे। विकारी कौन बनाते हैं ये किसको पता ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया। कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब नरक में था ना। हाँ, अभी अभी स्वर्गवासी हुआ है तो इसका मतलब वो पहले नरक में था ना। तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना। फिर जब तुम भी शरीर छोड़ दोगे तो तुम भी स्वर्गवासी हो जाओगे।
माना अगर पूछा जाए, क्योंकि कईयों को यही नहीं समझ आता कि ये नरक है। वो समझते हैं कि अभी सब कुछ मिल रहा है तो यहीं पर स्वर्ग है। तो ये कंट्रास्ट समझाने के लिए ना कि ये स्वर्ग नहीं है, इसलिए बाबा ऐसे कहते थे, ऐसे पूछो उनसे कि तुम्हारा यानी कि पिताजी उन्होंने शरीर छोड़ दिए तो कहाँ चला गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब वो तो स्वर्गवासी हो गए, इसका मतलब तुम अभी फिर नरकवासी ही हो। कितना सहज है समझाने की बात। अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं है। नरक को वैशाल्य और स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है। इनके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको याद है, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर तुमको पावन बनना है। पुकारते भी हैं कि पतित पावन ना हो, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते। खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियां आदि है नहीं, 84 जन्म जरूर है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? आज सतयुग का समझा रहे हैं ना, सूर्यवंशी घराने में कैसे जाओगे, इनकी प्रजा कहाँ चली गई, इनकी राजधानी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? फिर उनको भी तो 84 जन्म लेना पड़े ना। जो पहले नंबर में आते हैं बच्चे, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर पहले वह जाने चाहिए। जो पहले नंबर पे आते हैं तो वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो जाने भी वो पहले ही चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। जो पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर नंबरवार तो सब है ही। ये बच्चे राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, अभी किसी को श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे। फलाना श्री, फलानी श्री। हाँ, है कोई श्री नहीं इस समय, लेकिन फिर भी अपने ऊपर श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ श्री 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 श्री, पता नहीं कितना श्री। हाँ, सब लगा देते अपने ऊपर। अभी तो सभी लगा देते, सभी अपने नाम के आगे लिखते श्री। हाँ हाँ, तो श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन ही नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। महिमा बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब तो बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहम दिल थोड़े ही थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है। अब देवताओं को जाके कह रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। देवी देवता तो अपनी मस्ती में मस्त है, क्योंकि वो तो सूर्यवंशी घराने के हैं। उनको तो यही नहीं पता होगा कि कलयुग में क्या होगा। हाँ, उनके सामने जाकर कहते हैं कि आप रहम दिल हो। तो बाबा ने कहा वो रहम दिल थोड़ा थे, उनको किस पर रहम करना था। उनके समय में तो कोई ना दुखी था, ना भिखारी था, ना गरीब था।
तो उनको रहम दिल किसके ऊपर बनना था? उनको नहीं बनना था। तो रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना ही है। ये 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी तो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। नई दुनिया थी, जरूर पतित बनेगी। पतित होगी तो बाबा आएंगे, पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं और पावन मैं बनाता हूँ। बाकी ये जो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं ना, उनको यह तो पता ही नहीं है कि रावण को 10 शीश क्यों देते हैं। ये पता नहीं है इसके पीछे क्या अर्थ है कि रावण को 10 शीश दिखाते हैं, ये नहीं जानते हैं। विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, 4 भुजा देते हैं ना, विष्णु को दिखलाते हैं। परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ी ही कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी तो ऐसा होना चाहिए ना, उसकी भी 4 भुजा होनी चाहिए। फिर जैसे माता पिता वैसे संतान। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं। और देखो आज के समय में किसी की 4-4 भुजाएं निकल रही हैं। हाँ, 2-2 सिर, पर वो ज्यादा देर तक उस शरीर में रह नहीं पाते हैं। फिर ये एक डिसीज होती है, माना एक जैसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। निकले दिखाते हैं ना, फोटो खींच के भेज देते हैं, सब पूरे अखबार में छपवा देते हैं, ये देखो 4 भुजा वाला। और कई भक्तों की लाइनें लग जाती है जहाँ पे उस बच्चे की जन्म होता है ना। हाँ, 3 आंख वाला, यहाँ पे 1 आंख निकली। ओहो, माना देखो आज के समय में जैसी जैसी वो मनगढ़ंत कहानियां बनाई है ना, वो सब होने लग गया है, सब कुछ होने लग गया है। पर ये भी है उनका जीवन इतने समय का नहीं होता। माना अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं जो शास्त्र सुनाते हैं। कमाल है ना, सिर्फ कंठ करके शास्त्र सुनाते हैं और कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। कमाल है ना कमाल। ये तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके, कोई भी मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑल माइटी अथॉरिटी। ये बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। तो ऑलमाइटी कहेंगे ना, सारे विश्व पर तुम अकेला ही राज्य करते थे, तो तुम्हें ऑलमाइटी तो कहेंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। ये माइट उन्हों को कहां से मिली? लक्ष्मी नारायण को ताकत कहां से मिली? अपने आप तो मिली नहीं। ये माइट उनको कहां से मिली? बाप से, शिव बाबा से। ऊंच से ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं, कितना सिंपल, कोई भी समझ जाए इस बात को, कितना सहज समझाते हैं। ये 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। इस 84 के चक्र को समझो और बादशाही तुम्हारी। पतित को विश्व की बादशाही मिल ना सके, जो पतित होगा उसको विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, जो पावन होते हैं उसके आगे पतित झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं। पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है। कौन मिला? भगवान मिला है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ,
जो भी भक्ति तुमने की है, जैसे भी की, भले तुम नहीं जानते थे कि भगवान को याद कैसे करना है, लेकिन तुमने जैसे भी याद किया, अब मैं आया हूं तुमको भक्ति का फल देने। वो फल है ज्ञान, माना समझ, नॉलेज। जब ये ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति पूरी हो जाती है। और मनुष्य समझते इन्होंने भक्ति छोड़ दी है, ये तो नास्तिक हो गए हैं। वो नहीं समझ पाते कि भक्ति का फल मिल गया है। फल मिलने के बाद वो चीज नहीं की जाती जिसको करने से फल मिलता है। उससे आगे बढ़ा जाएगा कि जो चीज आपको मिल गई अब वो करके दिखाओ। ज्ञान माना समझ मिल गई, अब समझ से चलना, बेसमझ होके नहीं चलना, ठीक है ना। बेसमझी में बहुत कुछ ऐसा किया, लेकिन अब जब ज्ञान मिला है तो अब समझ से चलना, अब मुझको याद करो। तो भगवान भक्ति का फल देने आया। क्या कहते हैं, मैं भक्ति का फल देने आता हूँ। गाते भी है ना, भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े ही आऊंगा। हाँ, देखो बैलों की भी पूजा होती है। बाबा कहते मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़ा ही आऊंगा। जो ऊंच से ऊंच था वही फिर 84 जन्म जिसने पूरे किए हैं उनमें ही आता हूँ। जिसने 84 जन्म पूरे किए फिर उनमें ही आता हूँ। उत्तम पुरुष होते ही हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह एक खेल है। इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अगर ये सतो प्रधान तमो प्रधान सतो प्रधान का खेल तुम्हें समझ नहीं आया तो स्वर्ग में कैसे आएंगे? क्योंकि अगर ये पता पड़ गया कि अभी हम तमो प्रधान है तो हम पुरुषार्थ करेंगे सतो प्रधान बनने का। तो ये एक खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।